गर्मियाँ आईं, साथ ही मच्छर आ गया, सारी रात सोने नहीं देता, ख़ास तौर पे देहाती इलाकों में। क्या करेंगे? तो इसके लिए पिछले से पिछले साल हमने आपको कहा था कि भाई नीम की निमोलियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दें। अब सीज़न आ रहा है, निमोलियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी, और आप वो निमोली एक भी ज़ाया नहीं करनी, वो इकट्ठी करनी है और हमारे पास ले आनी है, उसकी गिरी निकालनी है, और 250 रुपये किलो के हिसाब से गिरी हमें दे के पैसे नकद ले जाएं। अगर गिरी नहीं निकाल सकते तो फिर एज इट इज़ जैसा कि गिरी हुई है उसको खुश कर लें और तोल के हमें दे दें। और अगर छिलके समेत है तो आप 50 रुपये किलो देंगे, और अगर छिलके के बगैर है तो फिर आप 100 रुपये किलो देंगे। क्या आप ईद की खुशियां दो बाला करना चाहते हैं? क्या आप चेयरलिफ्ट के मजे लेना चाहते हैं? क्या आप मुफ्त रहाइश रखना चाहते हैं वो भी मरी के खूबसूरत मकाम पर? क्या आप फैमिली के साथ खूबसूरत रहाइश लेना चाहते हैं? तो आज हमारी ईद मिलन पार्टी को ज्वाइन करें। फैमिली को अलग रहाइश मिलेगी, खाना अमेरिकन सिस्टम पर होगा। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं, हमारे साथ ईद मनाएं। तारीख 4-5 अप्रैल 2025, बमकाम को मरी रालपिंडी। हमारा राबता नंबर है 0300 पूरा 400 पूरा 9799। आज ही हमसे रब्ता करें और हमें ये लेके दें। हाँ, अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि अगर आप ऑयल निकाल के दे देते हैं, जैसा कि ये नीम ऑयल है, आप देखें, ये नीम ऑयल ऑर्गेनिक ऑयल है। इसका फ़ायदा ये है कि ये पेस्टिसाइड बहुत अच्छा है। ये सर पे लगा लें तो मच्छर नहीं आता। अगर इधर एक कतरा भी लगा लें तो मॉस्पिल से बहुत अच्छा है। मॉस्पिल तो केमिकल है, आप उसके साथ रोटी के साथ लग जाए तो बंदा बीमार हो जाएगा, हो सकता है मर भी जाए, क्योंकि केमिकल है, जहरीला है। लेकिन ये आप पी भी सकते हैं, ये नीम ऑयल आप पी भी सकते हैं। अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो आप ये पी लें, कीड़े दफ़ा हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मलप जिसको कहते हैं, तो मलप ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे अपने मुल्क में पैदा होती है, और इंडिया एक्सपोर्ट करता है $2.25 अरब की, तो उसकी एक्सपोर्ट है। तो आप इतनी वैल्यूएबल चीज़ को ज़ाया मत करें। ख़ास तौर पे सिंध में नीम के दरख्त ज़्यादा हैं, कराची का पूरा मलीर कैंट भरा हुआ है नीम के दरख्तों से। आप इसके बीज ज़ाया मत होने दें, हमारे पास ले आएँ, हम आपको पेमेंट कर देंगे, या इसकी मशीन लेके इसका ऑयल निकालना शुरू कर दें। वो ऑयल आप हमारे पास ले आएँ, नकद पेमेंट मिलेगी। 1600 रुपये किलो के हिसाब से हम तेल ले लेते हैं नीम का। आप आएँ, हम इसको फिर बाद में रिफ़ाइन करके ब्रांडिंग करके इसको आगे सेल करते हैं। आप हमारे वेंडर बन जाएं, इससे आसान काम और क्या होगा। फिर पाकिस्तानी कहते हैं जी हमें हमारे पाकिस्तान में काम नहीं है। भाई पाकिस्तान में काम तो है, काम करने वाले नहीं हैं। सिर्फ एक मलीर कैंट के अंदर, जो 4 दीवारी के अंदर, तमाम सड़कों पे नीम के दरख्त लगे हुए हैं, और झाड़ू देने वाले भी मौजूद हैं। सिर्फ झाड़ू वाले से ही सेटिंग कर लें और उसे कहें जनाब कि हमारे लिए ये जो बीज हैं ये एक जगह पे जमा कर दिया करे, तो आप उसी से 5-10 रुपए किलो अगर ख़रीद लें तो सैकड़ों किलो रोज़ाना का इकट्ठा होता है। आप वो लेके तो हमें भेज दें, और 50 रुपए किलो आप हमारे से ले लें। कहाँ 10 रुपए किलो आप उसको दे रहे हैं, 40 रुपए किलो का मुनाफा ले लें। और इसी तरीके से अगर आप इसका छिलका उतार देते हैं, यानी ऊपर जो खाल है इसकी उतार के अंदर बीज भेज देते हैं, तो 100 रुपए किलो ले लें। और अगर गिरी निकाल के देते हैं, अगर फारिग हैं आप और गिरी निकाल, औरतें तो फारिग ही हैं, तो आप उनको ज़िम्मे लगा दें घरेलू औरतों के कि वो इसकी गिरी निकाल के तो वो रख दें, तो 250 रुपये किलो हमारे से ले लें। तो भाई और क्या चाहिए, और कितना आपको इससे आसान काम और क्या हो। यानी मुफ्त की सिर्फ मेहनत है इसमें, तो मेहनत कर लें भाई, क्या हर्ज है। मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम मिलेगा आपको। फिर कहते हैं जी कि काम नहीं है, काम नहीं है। भाई आप खुदा के लिए थोड़ी सी मेहनत करके तो देखें। रिसोर्सेज मैं आपको बताता रहता हूँ, मैंने कैस्टर बीन का आपको बताया, बाकी चीज़ें बताई, ये भी बता रहा हूँ। अब क्योंकि इसका सीज़न आ रहा है तो बिफोर टाइम, यानी वक्त से पहले बता रहा हूँ कि ये काम करना है, अभी से प्लानिंग कर लें। एयरपोर्ट के सामने सारे दरख्त कराची में नीम के हैं, वहाँ पे झाड़ू वहाँ देने वाले खड़े हैं, तनख्वाह तो उनको गवर्नमेंट देती है। वो बीज फेंक रहे होते हैं या जला रहे होते हैं, तो उनसे वो बीज जलवाएं मत, फेंकें मत, उसको इकट्ठा कर लें और हमें दे दें। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है।
اگر آپ چاہیں تو، اگر تھوڑی سی محنت کریں تو جو نشئی بھائی ہیں ان سے، نشئی بھائیوں سے معذرت، میں ان کو نشئی بھائی کہہ رہا ہوں لیکن یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں، وہ بھی اپنے جو گٹکے وٹکے کے لیے وہ یہ بیج اکٹھا کر کے تو ایماندارانہ طریقے سے گٹکا خرید لیں. ویسے تو یہ ایک ممنوع چیز ہے، لیکن چھوٹ جو نہیں رہی تو چوری کرنے سے بہتر ہے پھر آپ کم از کم ایک تو گٹکا کھانا ہے اور وہ بھی چوری کے پیسے سے، تو آپ کم از کم حق حلال کے پیسے سے کھائیں، آپ آمدن کا ذریعہ بنا لیں. آپ فارغ بھی تو پڑے ہوتے ہیں درختوں کے نیچے اور پڑے ہی رہتے ہیں، کوئی ہیروئن کا ٹکا لگا رہا ہے اور پیسے کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس؟ ظاہر ہے گٹروں کے ڈھکن چوری کرتے ہیں اور ادھر ادھر، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر لیں. تمام نشئی حضرات کے لیے یہ آفر ہے کہ وہ یہ کام کر لیں. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.